अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए अरेबियन मंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये यमन की बहुत ही फेमस मंदी रेसिपी है और पूरे मिडिल ईस्ट में सब इसको बहुत शौक से खाते हैं। और ये मटन और चिकन और बीफ तीनों में बनती है और इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा गोश्त गला हुआ होता है और इसको राइस के साथ बनाया जाता है और इसमें मुख्तलिफ मेवा जात भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे इसके जायके में और इजाफा होता है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बकरे की एक पूरी रान का गोश्त लिया है और ये तकरीबन 2 किलो के बराबर है और इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस करवा लिए हैं। और ये देखिए, ये हड्डियाँ और बोटियाँ भी इसकी मैंने बड़े साइज़ की करवाई हैं। आप चाहें तो मटन का कोई सा भी पार्ट का आप इसमें जो पसंद करते हो वो गोश्त यूज़ कर सकते हैं और पीसेस आपने बड़े रखवाने हैं। मैं इन सारे पीसेस में छुरी से छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी ताकि इसके अंदर मसाला जब हम लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से अंदर तक चला जाएगा और अच्छी सी ये मैरिनेट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने सारे गोश्त में कट लगा लिए हैं। अब हम मंदी के लिए एक स्पेशल पाउडर मसाला बनाएंगे। उसके लिए साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 2 टेबल स्पून, लौंग 8 से 10, साबुत काली मिर्च 1 टेबल स्पून, दारचीनी 2, बादियान के फूल 2, बड़ी इलायची 2, हरी इलायची 7 से 8 लेंगे। आधा जायफल का टुकड़ा ले लिया है। अब इस सारे मसाले को मैंने एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इस सारे मसाले को मैंने एक बारीक पाउडर की शक्ल में पीस लिया है और ये मंदी मसाला तैयार हो गया है। गोश्त की मैरिनेशन के लिए कुछ और मसाले भी मैं एक बोल में बना रही हूँ, जिसमें सफ़ेद सिरका मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया है। आप इसकी जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद सिरके से गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाता है। इसके अलावा 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। नमक हस्बे जायका या गोश्त के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब जो मंदी मसाला बनाया था उसमें से 2 टेबल स्पून मैंने अलग कर लिया है। ये देखिए, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे और बाकी सारे का सारा मसाला मैं इस मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून इस मिक्सचर में शामिल करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, हमारी मंदी की मैरिनेशन तैयार हो गई है यहाँ पर। अब ये सारा मसाला हम गोश्त पर हर तरफ डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हाथों से गोश्त के हर पीस पर मिक्स करेंगे, रब करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक हर हिस्से में चला जाए गोश्त के। और इसको मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट। और ओवरनाइट रखने से इसमें बहुत अच्छी सी मैरिनेशन हो जाएगी और बहुत अच्छा सा गोश्त अंदर तक गलेगा। जब आप गलाएंगे तो बहुत नरम सॉफ्ट बनेगा और मसाला बहुत अच्छे से अंदर तक चला जाएगा। गोश्त को मैंने ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया था। अब दूसरे दिन मैंने एक पतीली में 1/4 कप ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब ऑयल में हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर देंगे और इस प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो इसमें हम गोश्त के पीसेस को ऐड कर देंगे। पतीली में गोश्त को डालने के बाद जो हमारे पास मसाला बचा हुआ है बर्तन में, वो भी सारे का सारा हम इस गोश्त पर डाल देंगे। गोश्त को हम 3 से 4 मिनट तक इस मसाले और प्याज के साथ भूनेंगे तो गोश्त में मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। 3 से 4 मिनट में यहाँ देखिए गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें 6 गिलास पानी के ऐड कर दूंगी ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल भी जाए और इसमें बाद में यखनी भी बच जाए। अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 1 से 1.5 घंटे तक गोश्त के गलने तक के लिए रख दूंगी। तकरीबन 1.5 घंटे पकाने के बाद मैंने इसको खोला है। अब यहाँ मैं आपको गोश्त चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये गल चुका है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ करके गोश्त को निकाल लिया है एक अलग बर्तन में और जो ये यखनी बची है इसको हम बाद में चावलों में यूज़ करेंगे। गोश्त को अलग बर्तन में निकालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच मक्खन ले लिए हैं और इसके अंदर जो बचा हुआ मंदी मसाला था वो सारा इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके ये बटर और मसाले का एक मिक्सचर तैयार करेंगे और इसको हम गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से हर तरफ लगा देंगे। अब यहाँ मैंने तमाम गोश्त पर हर तरफ ये मिक्सचर लगा दिया है। अब एक फ्राइंग पैन या कढ़ाई लेकर उसमें ये गोश्त डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हर तरफ से 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे और एहतियात के साथ इसको फ्राई करना है ताकि ये गोश्त टूट ना जाए क्योंकि ये बहुत गला हुआ है।
और यहाँ पर सारा गोश्त फ्राई हो चुका है। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम कर लिया है और इसमें 1 कप ब्लैक किशमिश जो होती है वो डालकर इसमें 2 मिनट तक मैंने फ्राई कर ली है। और जब ये किशमिश फूल गई है 2 मिनट के बाद और फ्राई हो गई है तो मैंने इसको एक प्लेट में अलग निकाल लिया है। इसी ऑयल में 1 कप कटे हुए बादाम शामिल करके और उनको भी 2 मिनट तक फ्राई करके निकाल लिया है। 2 दरमियाने साइज़ की गाजर को लंबाई में कट करके इसमें शामिल करके इसको भी 2 मिनट फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। अब चावल बनाने के लिए एक पतीली में 3/4 कप ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालकर 1 मिनट तक इसको गोल्डन कर लेंगे और इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर 3 से 4 मिनट में प्याज गोल्डन हो गई है तो इसमें अदरक और लहसुन पेस्ट 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। अब अदरक लहसुन को 2 मिनट तक इसका कच्चापन दूर होने तक फ्राई कर लेंगे और अब इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर को पीस के उसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दिया है और टमाटरों को थोड़ा सा चला दिया है। के साथ ही मैंने इसमें 3 सूखे हुए नींबू ऐड कर दिए हैं। ये इस मंदी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत ही अच्छा सा एक मंदी का फ्लेवर आता है। इन सारे मसालों को मैंने 2 मिनट तक टमाटरों के साथ भून लिया है और इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 किलो बासमती राइस लिए हैं और इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था पानी में। अब चावलों का पानी निथार देंगे और इसको हम इस मसाले में चावलों को शामिल कर देंगे। चावल डालने के बाद हमने जो यखनी बनाकर रखी थी वो इसमें सारी की सारी ऐड कर देंगे और यखनी डालने के बाद हम चेक करेंगे कि यखनी चावलों से 1 इंच ऊपर होनी चाहिए। अगर यखनी कम है चावलों से तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और इस सारे पानी को यखनी समेत चावलों से 1 इंच ऊपर तक होना चाहिए। इससे बहुत अच्छे खिले खिले पुलाव के चावल बनते हैं। इस स्टेज पर आप चावलों को मिक्स करके पानी के साथ और नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर कम लगे तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं और अगर परफेक्ट हो तो फिर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर चावलों से 1 इंच पानी ऊपर कर लेने के बाद मैं इसको कवर करके 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि चावलों का पानी ड्राई हो जाए। 6 से 7 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है और चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। तो अब इस स्टेज के ऊपर जो हमने मेवा जात और गाजरें फ्राई करके रखी थी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही जो गोश्त हमने फ्राई करके रखा था वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। अब गोश्त के बीच में जगह बनाकर एक फॉइल रखेंगे, उस पर जलता हुआ कोयला रखेंगे और कोयले पर थोड़ा सा ऑयल डालकर अब इसकी स्मोक हम इस गोश्त में और चावलों में देंगे। तो इस पतीले के ढक्कन को हम कपड़े से ढककर इसको ढक देंगे और तकरीबन 25 मिनट तक लो फ्लेम पर इन चावलों को दम पर रखेंगे। साथ साथ इसमें स्मोक भी हो जाएगी कोयले की। 25 मिनट दम पर रखने के बाद मैंने पतीली को खोल लिया है और कोयले को बाहर निकाल दिया है। अब इन बोटियों को एक तरफ कर लेंगे और इन चावलों को मैं खोल कर दिखाती हूँ। देखें कितने अच्छे से खिले खिले से ये बन गए हैं और चावलों में एक बहुत ही अच्छा सा स्मोकी सा इसमें खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर मैं इन चावलों को डिश आउट कर रही हूँ और बहुत ही मज़े के ये हमारी मंदी राइस बने हैं। तो आप इनको किसी भी अपनी दावत के लिए प्लान कर सकते हैं और सब मेहमान इसको बहुत खुश होकर खाएंगे और सब आपसे इसकी रेसिपी मालूम करेंगे और सब बहुत पसंद करेंगे इसको ऊपर से मैंने ब्राउन की हुई प्याज के साथ गार्निश कर दिया है और ये बहुत ही मज़ेदार हमारी मटन मंदी रेसिपी तैयार हो गई है। और इसको आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।